सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि मैंने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक की जर्नी सिर्फ 21 दिन में कैसे पूरी की और आप कैसे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो। बट क्या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत है? क्या है कुछ इंट्रोवर्ट होने के फायदे और नुकसान, क्या है कुछ एक्सट्रोवर्ट के फायदे और नुकसान। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले हम समझ रहे होंगे इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन यहीं पर है। लोगों को लगता है जो व्यक्ति बंदा या बंदी बोल नहीं सकती, लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाता है, शर्म आती है, वो इंट्रोवर्ट हो गया, और जो बहुत दिन भर बोलता रह सकता है वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। गलत डिफिनेशन है ये। इंट्रोवर्ट का सीधा सा मतलब इतना है कि उसे खुद के साथ टाइम बिताना, अकेले में टाइम बिताना पसंद है, लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं है। अगर मौका मिले तो डिपेंड करता है, ये लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन इंट्रोवर्ट का सीधा सा मतलब इतना है कि वो दूसरों के साथ उतना बैठना पसंद नहीं करता। वैसे व्यक्ति अकेले में टाइम बिताना पसंद करते हैं। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। और एक्सट्रोवर्ट का सीधा सा मतलब इतना है कि वो अकेले में टाइम नहीं बिता सकता, उसे कुछ ना कुछ लोग हमेशा ही चाहिए जिसके साथ वो दिन भर बात करता रह सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रोवर्ट के पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होंगी। इंट्रोवर्ट के पास हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स हो। अब बहुत सारी कंफ्यूजन आ गई होंगी आपके दिमाग में, तो चलिए एक एक करके डील करते हैं कि आप अभी किस फेज में हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया मैं लोगों के साथ बोलने में हिचकिचाता हूं, मैं बात तो करना चाहता हूं बट मैं बोल नहीं पाता। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, लोग मेरा मजाक ना उड़ा दें, मतलब मुझे ढंग से बात करना नहीं आता। तो आप यहां थोड़े बहुत अभी एक्सट्रोवर्ट वाले ही फेज में हो, क्योंकि आप लोगों से बात करना चाहते हो बट कुछ डर है आपके दिमाग में जिसकी वजह से बात नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम वही सारी चीजें डील कर रहे होंगे कि कैसे आप बात करना तो चाहते हो बट बात नहीं कर पाते, कैसे इस डर से ऊपर उठें, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा बढ़िया करें। और मैं भी इसी फेज में था, लोगों के साथ बात करना चाहता था बट बात नहीं कर पाता था। एक दो बार होता था कि मैंने बात करने की कोशिश भी की बट लोग इग्नोर कर देते थे, क्योंकि यहां पूरा गेम है प्रैक्टिस का। आपको बात करने की प्रैक्टिस ही नहीं है कि बात करते कैसे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइंग बनाने जाओगे, आपको ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है देखने में कि अच्छा ड्राइंग ऐसे बनता है, लोगों को मैंने ड्राइंग बनाते हुए देखा है, ऐसे बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बनाना है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ड्राइंग बनाओगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो खराब ही बनेगा, चाहे आपको कितना ही पसंद हो ड्राइंग बनाना। तो यहां पूरा गेम होता है प्रैक्टिस का, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस। अब बोलने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिस का भी पूरा एक फेज होता है, पूरा एक जर्नी होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैंने कैसे इस सफर को तय किया इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना। यानी कि मैं लोगों से बात करना चाहता था बट बात नहीं कर पाता था, और कभी एक दो बार बात करने की कोशिश भी की, लोग इग्नोर कर देते थे, मेरी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि मुझे बात करना ही नहीं आता था। तो यहां सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बोला प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे चालू करें? तो लोगों के ग्रुप में जाकर बैठिए। फर्स्ट टाइम में अगर आप सिंगल एक अनजान व्यक्ति से बात करने जाओ बजाय कि एक पूरे ग्रुप के, तो वहां चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ बोलो, फिर वो कुछ बोलेगा। तो यहां पर पूरा आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है अपने एंड से कन्वर्सेशन, मतलब कि आपको अपने एंड से कंटिन्यू रहना पड़ेगा बात करने के लिए, बट आपको तो आता नहीं है कि बात करे कैसे। अब बहुत अजीब लगता है यार कि आज के डेट में हम बात करना सीख रहे हैं, बट अगेन एक सॉफ्ट स्किल आ चुका है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहां हमें करना यह है कि ग्रुप के साथ स्टार्ट करिए। ग्रुप में होता है कि आप थोड़ी देर शांत भी रह जाओ तो दो तीन लोग हैं वो आपस में बात करते रहेंगे। जब आपके दिमाग में कोई पॉइंट आए तब आप अपनी बात रख सकते हो, जरूरी नहीं है लगातार वहां बोलते रहना। तो ट्राई करिए कि मैं किसी ग्रुप के साथ स्टार्ट करूं। देखिए अपने फ्रेंड में तो कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर लेता है, लेकिन हम यहां सीख रहे हैं अनजान व्यक्ति के साथ भी बात करना। अब अनजान व्यक्ति से बात करने के क्या फायदे हैं, करियर में कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम समझ रहे थे कि ग्रुप से हमें स्टार्ट करना है। और ग्रुप में ऐसा नहीं करना कि जाते के साथ बस दिमाग में सोचते रहे कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। नहीं, रुकिए एक मिनट। देखिए कहते हैं ना कि एक जो बढ़िया कम्युनिकेटर होता है वो एक गुड लिसनर होता है। एक गुड स्पीकर बनने के लिए पहले गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ऑब्जर्व करिए चीजों को कि वहां लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं।
हो सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट के फर्दर अंदर और लोग क्या बात कर रहे हैं, वहां जितने भी लोग हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, पता चला वहां महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस विराट कोहली हो रहा है। अब वहां लोग बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की, सब वहां MS धोनी सपोर्टर थे, आपने विराट कोहली का राग छेड़ दिया। तो पहले गुड लिसनर बनिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वहां बात हो रहा है। और अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है किसी ग्रुप में कि मतलब मैं कहां से स्टार्ट करूं, अगर किसी ग्रुप में जाता हूं वो जो बात कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो मेरे बिल्कुल दिमाग से बाहर जा रहा है, वो क्या बातें कर रहे हैं, बहुत बार होता है आपको चीजें आते रहेंगी फिर भी ब्लैंक पड़ जाओगे। तो उस केस में क्या करना है कि अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां से चालू करिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको ड्राइंग पसंद है, तो जहां लोग ड्राइंग की बातें कर रहे हो वहां से चालू करिए। अब ये कैसे मिलेगा, तो ये ऐसे मिलेगा कि अपने किसी, अभी अगर आप कॉलेज में जाने वाले हो या फिर स्कूल में होगे, मेरे मोस्टली ऑडियंस वही है, तो वैसे लोगों के वैसे हॉबी में पहले आप जाइए, जहां ड्राइंग वाली हॉबी होती है वैसे जगह जाइए, वैसे क्लब्स में जाइए, वैसे सोसाइटीज में जाइए, वहां लोग उस तरीके की बातें कर रहे होंगे, उन्हें ज्यादा आइडिया है, आपको ज्यादा आइडिया है। तो अभी हमारा मेन मोटिव है कि आपको बस लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ खुलना बोलना सीखना है। तो पहले अपने हॉबी के साथ ट्राई करते जहां आपका नॉलेज है, तो वैसे अनजान लोगों के साथ पहले मिलिए जो आपके सिमिलर हॉबी इंटरेस्ट से अलाइन करते हो। वहां आपको शुरू में स्टार्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और अगेन वहां भी जाते के साथ बस कूद नहीं पड़ना है, पहले ऑब्जर्व करिए, सुनिए कि लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वरना पता चला वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और आपने बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ बोल भी दिया लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो लोग या तो आपको इग्नोर करेंगे, आपकी मजाक बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं पहले गुड लिसनर बनिए। किसी भी ग्रुप में जाइए तो पहले 2-3 मिनट सुनिए कि वहां क्या बातें चल रही हैं। कहते हैं ना कि जुबान खोलिए तो हिसाब से ही खोलिए, लेकिन अभी हमारी ऑडियंस ही वही है कि वो जुबान खोलने में ही कतराती है, बोलना तो चाहती है बट बोल नहीं सकती है। मतलब कहते हैं कि बोलने से पहले 10 बार सोचो, आप 1000 बार बस सोचते ही रह जाते हो। तो बस ये सोचते ही नहीं रह जाना है, आप खड़े होकर बस अच्छे से सुनते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला फील्ड में वहां बात हो रहा है तो स्पॉन्टेनियसली बात निकलेगा। अगर कुछ लग रहा है कि वो कुछ बंदा गलत बोल रहा है, गलत बोल रही है, तुरंत निकलेगा कि नहीं यार ये ऐसे होगा वैसे होगा, फिर वहीं से एक नई बात चालू हो जाती है। अब शुरू के लिए, प्रैक्टिस के लिए सही है कि हम अपने डोमेन के साथ, अपने इंटरेस्ट ऑफ डोमेन के साथ बात करना चालू करें, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप्स पे और एक्सपैंड करिए और अलग अलग ग्रुप्स में बैठिए। शुरू में हमने प्रैक्टिस किया अपने जो जिस ग्रुप में हमें इंटरेस्ट है वैसे ग्रुप के साथ, लेकिन अब ट्राई करिए कि मैं किसी भी अनजान ग्रुप में जाकर बैठ रहा हूं, क्योंकि अब आपको आदत लग चुकी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कैसे करते हैं। अब यहां एक्सट्रोवर्ट के पास एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत सारे लोगों से बात करना उसे पसंद है। तो एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से उसे पता चल चुका होता है कि किस व्यक्ति से मैं कैसे बात करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं कैसे बात स्टार्ट करूं तो आगे किस डायरेक्शन में बात को मोड़ सकते हैं। अब आप जितना ज्यादा ड्राइंग करोगे उतना ज्यादा आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरीके की ड्राइंग करनी है तो ऐसे स्टार्ट करना है। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो अच्छा इस तरीके की बॉल आ रही है तो मुझे ऐसा शॉट लगाना है। तो एक्सट्रोवर्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। तो मैं यहां नहीं कह रहा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होना आपकी नेचर है। इंट्रोवर्ट होने का फायदा यह है कि आप अकेले खुद के टाइम स्पेंड कर सकते हो खुद के साथ, और वैसे केसेस में अगर उस अकेलेपन वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो तो वहां क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स अच्छे होते हैं। फ्री टाइम है, हमेशा 10 लोगों से आप घिरे हुए नहीं हो, खाली दिमाग है आपका, जितना चाहे फोकस कर सकते हो, मेडिटेशन करिए और ध्यान करिए, ब्रेन को एकाग्रित करिए एक जगह, और उस चीज को फिर यूटिलाइज करिए कि क्या क्या हम नई नई क्रिएटिव क्रिटिकल स्किल्स अपने लिए अपना सकते हैं। तो यूजुअली देखा गया इंट्रोवर्ट्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं अगर आप ढंग से चीजों को यूटिलाइज करिए तो। वरना तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप उसे नेगेटिव चीज के लिए यूटिलाइज करें तो नेगेटिव वाला ही आप माहौल बना लोगे अपने लिए। तो अच्छे या बुरे कर्म इंसान के हाथों में ही है। भगवान ने आपको इंट्रोवर्ट होने की क्वालिटी दी है, आप उस चीज को अच्छे होने के लिए और जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है अकेले खुद के साथ हो तो क्रिएटिविटी के लिए बढ़ाइए। अब मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं लोगों के साथ बात करना चाहता था बट बोल नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ बोल दिया लोग कहीं गलत ना समझ लें, कहीं वो जो बात कर रहे हैं मैं उनसे कुछ अलग ही ना बोल दूं, मैं जो बोलूंगा लोग उसे सही तरीके से लेंगे भी या नहीं लेंगे। और जो मैंने शुरू में 4-5 बार 10 बार ट्राई किया तो सही नहीं गया, क्योंकि बोला ना, एक बोलना भी, कम्युनिकेशन भी एक कला है जो प्रैक्टिस के साथ बढ़ती है। तो बोलना आता ही नहीं था, मैंने ज्यादा लोगों से, अनजान लोगों से बात ही नहीं किया था। देखिए फ्रेंड में तो कोई भी बात कर लेगा ढंग से, लेकिन अनजान लोगों की यहां बात कर रहा हूं।
तो वो मुझे बोलना नहीं आता था, जिसकी वजह से और डर बैठता चला जाता था कि मैं तो जब बोलता हूं लोग मेरे बात को गलत तरीके से ही ले लेते हैं। बट इसी डर से हमें ऊपर उठना है। अगर आज डरते रह गए तो कल को चल के अगर आप ऑफिस जाओगे, काम पे जाओगे, वहां अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर रहे हो। किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, बॉस ने कह दिया ये प्रोजेक्ट कौन लेगा, अब जो बंदा बहुत खुलकर सामने आ सकता है वो तो तुरंत हाथ उठा देगा कि सर मैं लूंगा ये प्रोजेक्ट, तो बस उसे मिल गया प्रोजेक्ट। कौन कितने ज्यादा खुद को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पा रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यही पूरा गेम होता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट ही हूं। मैंने थंबनेल पर इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट इसलिए लिखा क्योंकि हमारे दिमाग में मेंटेलिटी है कि जो बहुत अच्छे से बोल पा रहा है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो बहुतों को लगता होगा मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। नहीं भाई, मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूं। मुझे भी खुद के साथ अकेले में टाइम बिताना पसंद है, लेकिन अगर मुझे कहीं पर छोड़ दिया जाए, अगर ढेर सारे लोग साथ में बैठे हुए हों, तो वहां भी आज के डेट में अब मुझे बोलने में कोई भी झिझक नहीं है। यूट्यूब पे मैं इतने खुलकर कैसे बोल पाता हूं, अब मुझे क्यों डर नहीं लगता कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरी बातों का क्या मजाक बनाएंगे या क्या करेंगे। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना चालू किया था ना, तो 30-40 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड होते थे, उसमें से काट काट के कौन सा पार्ट बेस्ट हो सकता है वो 10 मिनट के बनते थे। और ये फेज में ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल से बहुत अच्छा बोलना सीख जाओगे, एक डर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो अच्छा बोलना सीख ही जाओगे, एक डर खत्म हो जाएगा कि नहीं यार लोग इतना भी ज्यादा जज नहीं करते। सारे लोग यहां इलॉन मस्क, शशि थरूर, आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं बैठे हुए हैं, अलग ग्रह से नहीं आए हैं, सब आप ही के जैसे लोग हैं। बस उन्हें थोड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है बोलने की। तो आप आज से चालू करिए, हो सकता है 10-20-30 लोगों के सामने मजाक बन जाए शुरू में, लेकिन आप अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज फर्दर क्रिएट करोगे ना। आप हो सकता है फिर स्टेज फियर खत्म हो जाए आपका। आपने 10-20 लोगों से चालू किया, थोड़ा मजाक बना तो बना क्या, अब आप 4,000-10,000 लोगों के क्राउड में भी बोल सकते हो। अगर आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टअप पिच कैसे करोगे इन्वेस्टर्स के सामने, अगर आपको बोलने की कला ही नहीं आती है। तो हो सकता है थोड़ी शुरू में थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, बट धीरे धीरे इन चीजों से ओवरकम कर जाओगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इंट्रोवर्ट होना भी अच्छी बात है। मैं भी बोलता हूं कि मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूं, मुझे खुद के साथ टाइम बिताना पसंद है, बट मैंने अपने इस नेचर को कि मैं अनजान लोगों के साथ भी बात कर सकूं, इस नेचर को इसलिए डेवलप किया ताकि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ना ब्लॉक कर रहा हूं। आज यूट्यूब पे इतने ढंग से नहीं बोल पाता, अगर वो एक्सट्रोवर्ट वाला जिसे आप कहते हो ना कि लोगों के साथ बात कर सकता है, अगर वो चीज मैंने अपने अंदर इनकलकेट नहीं की होती तो आज यहां नहीं होता। कॉलेज में जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में 60-70-100 बच्चे बैठे हुए हैं, वहां अगर प्रोफेसर सवाल पूछते हैं तो जो बंदा बहुत ज्यादा बोलने में अच्छा है, लोगों के सामने बोलने में हिचकता नहीं, वो आराम से बार बार हाथ उठा के जवाब देता रहेगा। वहां से प्रोफेसर उसे जानना चालू कर देंगे। वहां से अगर आप सीनियर्स के पास भी जा रहे हो तो वहां से कॉन्टैक्ट्स बनने चालू हो जाते हैं। जो बार बार सामने आएगा वही कॉन्टैक्ट्स बनाएगा ना, नेटवर्क तो वही बनाएगा। आप और अगर बड़े हो जाते हो, तब मान लेते कहीं आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपने बहुत जगह सुन रखा होगा, फ्लाइट में अक्सर अमीर घर के लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस आ रहे होते हैं, और उसमें भी अगर आप इकोनॉमिक क्लास से ऊपर उठकर बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में चले जाओ, तो आप जितने भी बड़े आदमी बन जाओ, नेटवर्क जितना आप बड़ा बनाओगे उतना बढ़िया आपके लिए है। तो जितने भी बड़े बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में चले गए उतने रईस लोग आए हुए हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे जितने भी देर फ्लाइट में बैठे हुए हैं, वो कुछ तो काम कर नहीं रहे वो, तो उतने देर हम उनके साथ बात कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, हो सकता है वहां से आपका एक नया अपॉर्चुनिटी खुल जाए। तो ये पूरा है कि आप अनजान लोगों से बातें करते रहिए, आपको नहीं पता कब कितने बड़े आदमी आपका काम का मिल जाए। और हर किसी से काम के मकसद से बात नहीं करना है। इंसान एक सोशल एनिमल है जिसे नेटवर्क्स बनाना पसंद है, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। 2 एक्सट्रीम केसेस देता हूं, एक बिल्कुल अकेला रहना, धरती पर और कोई नहीं, आप अकेले बचे हुए हो, वो ज्यादा आपको पसंद है, या फिर बहुत सारे लोग धरती पे आपको सबसे बात करना है, वो ज्यादा आपको पसंद है। ऑफ कोर्स दूसरा वाला, इंसान एक सोशल एनिमल है। तो आप एक बार लोगों के साथ बोलना चालू करिए। शुरू में 10-20-30 बार बातें चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैंने ये बोला था तो उस समय वर्कआउट नहीं किया, ये बोलूंगा तो ये वर्कआउट करेगा। और इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि अगर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते तो यही होता है इंट्रोवर्ट, या फिर बहुत ज्यादा बोल सकते हो तो यही होता है एक्सट्रोवर्ट। ये पूरा एक आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितना ज्यादा बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। आप जिसे एक्सट्रोवर्ट कहते हो वो उतना ज्यादा और बढ़ता चला जाएगा।
तो पूरी चीजें यहाँ प्रैक्टिस के ऊपर है। हम कुछ नहीं बोल सकते कि 20 से 21 दिनों के अंदर मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया तो यही होता है, मुझे यही अचीव करना था। रुकना नहीं है। हो सकता है उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि मैंने जो दिमाग में अपने सोचा हुआ था वो मुझे 20 से 21 दिनों में अचीव हो गया। मैं आप लोगों के साथ खुलकर बात कर सकता हूं, लेकिन वो एंड नहीं है, वो लिमिट नहीं है। आप स्किल को जितना और प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज्यादा वैरायटी के लोगों से मिलते रहिएगा, उतना ज्यादा यहां आपके लिए और बेटर है। एक छोटी सी एडवाइस और देकर जाऊंगा कि बहुत बार होता है आप किसी अनजान लोग के साथ के ग्रुप में आप बन गए, किसी अनजान लोग से बात करना आपने सीख लिया, फिर उसी ग्रुप में बैठकर रह जाते कि मैं इस ग्रुप में कंफर्टेबल हो गया हूं, फिर आप अगेन उसी इंट्रोवर्ट वाले फेज में चले जाओगे, क्योंकि वो अब आपका फ्रेंड जोन हो चुका है, सिर्फ फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं। और नए लोगों को ट्राई करिए, लेकिन पुराने लोगों को भूलना नहीं है हमें। ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को एक्सपैंड करिए, इससे और बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में जितना जानना था आपको कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक का जर्नी क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, दोनों के अपने ही फायदे और नुकसान क्या होते हैं। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट के बीच में एक लाइन होता है कि अगर आप ठीक है अकेले रहना पसंद है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो मैं जितने चाहे उतने लोग साथ बोल सकता हूं, मेरा उतना प्रैक्टिस है, उतना बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है। इसके क्या फायदे हैं, करियर में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जितना ज्यादा खुद को एक्सपोजर दीजिएगा, लोग सामने खुलकर आइएगा, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। तो इतना ही कहना था मुझे आज के इस वीडियो में। आप बताइए और क्या आपको, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और क्या चीजें आपको जाननी है, कौन सी चीजें आपको लगता है कि अच्छा इस चीज को भी सुधारा जा सकता है, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।